हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। तो इट इज अ सब्सटेंस which does not allow electric charge to flow through it। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता है, बट permits to exert the electrostatic force on each other। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि एक चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू, इधर आपका चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, अब ये कंडक्टर से अगर जुड़े हुए हैं, ठीक है, कंडक्टर है कोई, हाँ, तो चार्ज फ्लो कर सकता है और इनके ऊपर कुछ फोर्स भी लगेगा। लेकिन अगर बीच में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है, तो अब चार्ज इधर से उधर फ्लो नहीं करेगा, लेकिन फोर्स लगाएगा। जैसे पहले फोर्स लगाया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इनके डिस्टेंस क्या है, r है। बट अब जो फोर्स लगेगा वो कुछ कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये जो टर्म है एप्सिलॉन r, ये हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो होता क्या है, जैसे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। इधर से क्या सेटअप हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सपोज E नॉट होगी। क्या होगी, E नॉट होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर हमने कंडक्टर रखा एक बार और एक बार इंसुलेटर रखा, तो क्या फर्क पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक से क्या फर्क पड़ेगा। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये जनरली एसेंशियली क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्या होता है आपका, इंसुलेटर। जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो जनरली क्या होता है हमारा, इंसुलेटर होता है। जैसे वैक्स हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, वाटर। देखो वाटर क्या है, हम कहेंगे कंडक्टर है, नहीं, वाटर इज इंसुलेटर। प्योर वाटर की जब हम बात करते हैं, केवल H2O की जब हम बात करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और जो हम लोग वाटर यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वाटर में आपने NaCl मिला दिया, अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जब आप वाटर में NaCl मिला देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस के क्या आ जाएंगे, आपके आयंस आ जाएंगे। अब Na प्लस और Ca माइनस के जब आयंस आ जाएंगे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे कि आपकी क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही है, सपोज ऐसे करके जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मान लो बीच में हमने इधर एक चार्ज था पॉजिटिव, इधर चार्ज था नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जाती है। अब हमने क्या रख दिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट। अब इसमें हमने बीच में क्या रख दिया, एक कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया, कंडक्टर रख दिया। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही थी। तो जब आप कंडक्टर रखोगे, जब आप क्या रखोगे, कंडक्टर, तो इधर बहुत सारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और इधर बहुत सारे क्या आ जाएंगे, आपके पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब जितना नेगेटिव पॉजिटिव है, देखो जितना इधर पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पे, इस तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कंडक्टर के केस में, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। और जितना इधर नेगेटिव चार्ज है, उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंड्यूस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, E इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो ऐसे जा रही है, E नॉट। ठीक है, E नॉट ऐसे करके जा रही है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है ना, ये क्या हो गई हमारी, E नॉट। ठीक, और कंडक्टर है ये क्या है हमारा, कंडक्टर है। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इंडक्शन की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और इधर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, E इंड्यूस्ड।
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना, तो कंडक्टर के अंदर एक क्या सेटअप हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड। अब कंडक्टर के केस में ये जो ई नॉट है का मैग्नीट्यूड और ई इंड्यूस्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाएगी, जीरो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब इसकी जगह कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, मतलब इंसुलेटर टाइप, तब देखिए क्या होगा, उस केस में क्या होगा। अब फिर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, ये बीच में क्या रख दिया हमने, कोई इंसुलेटर टाइप का रख दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही थी। ठीक है, ये ई नॉट है, ये क्या है हमारी ई नॉट है। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब पॉजिटिव है, यहां पे क्या है, नेगेटिव। अब यहां पे इंड्यूस होगा, बट पूरी तरीके से इंड्यूस नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही चार्ज डेंसिटी आएगी। यहां पे क्या होगा, जितना इधर मान लो +2 कूलम है तो यहां पे -2 कूलम आ जाएगा। ठीक है, यहां -2 कूलम है तो यहां +2 कूलम आ जाएगा। ये जितना ये पॉजिटिव होगा यहां पे, उतना ही यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। बट यहां पे जो चार्ज आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। हमने पढ़ा है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग मेथड्स में, क्या होता है, जो q डैश होता है -q * 1 - 1 अपॉन में k होता है। ठीक है, मेटल के लिए k क्या हो रहा था, फॉर मेटल्स के लिए k क्या था, इंफिनिटी था, तो q डैश = -q आ रहा था, तो q डैश = इसका ऑपोजिट। ठीक है, इसीलिए ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये भी इक्वल एंड अपोजिट है। बट बाकी केस में q डैश हमेशा q से कम रहेगा, तो अगर ये q है तो ये हमेशा इससे थोड़ा सा कम रहेगा और ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, तो अब ई नॉट आपकी ऐसे जा रही थी, अब इंड्यूस्ड ऐसे जनरेट हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड, इसमें भी जनरेट होगी इंड्यूस्ड। अब क्योंकि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो कम है, इंड्यूस्ड चार्ज है वो क्या है, कम है, इसीलिए जो ई इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड ई नॉट से क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। तो अब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ई इंड्यूस्ड है वो ई नॉट से क्या है, थोड़ा सा कम है, ई नॉट से थोड़ा सा क्या है, कम है। एक बार और देख लीजिए, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें हमने पहले क्या रखा है, कंडक्टर रखा है बीच में। ठीक है, तो कंडक्टर की एक तरफ इंड्यूस्ड हो गया चार्ज जितना पॉजिटिव था, दूसरी तरफ इंड्यूस्ड हो गया जितना उस तरफ नेगेटिव था। ठीक, तो ई नॉट ऐसे करके जा रही थी, तो ये ई नॉट हो गई। ठीक है, और ई इंड्यूस्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव अंदर इसके ही होगी, तो ई नॉट और ई इंड्यूस्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हो गई। और इंसुलेटर के केस में या फिर जब कोई आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा, इंड्यूस होकर जो चार्ज आएगा वो उतना नहीं आएगा। अगर +q है तो यहाँ पे जो है -q जो है +q से थोड़ा सा कम रहेगा। क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से इंड्यूस नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव से थोड़ा सा कम होगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव इन चार्ज से थोड़े से कम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी वो इसके ई नॉट के बराबर नहीं होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटीज क्या है, कम है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस ई नॉट से थोड़ी सी कम होगी। अब जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड हमारी रह जाएगी। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आती है ये कैसे पोलराइज होते हैं, इनका हम देखते हैं। ये जो है पोलराइज हो रहे हैं, किस तरीके से पोलराइज होते हैं। देखो बेसिकली आपके जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, तो हम इधर देखते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और इधर हम देखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यहां पे नॉन पोलर के क्या होते हैं, जैसे कि H2 Cl2 O2, ये क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। CO2 ये क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा इधर देखिए HCl H2O, ठीक है, ये आपके क्या है, पोलर।
तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जिसमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है नहीं है। देखो H H Cl Cl। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, जो आपका जैसे ये शेयर्ड पेयर, ये क्या है आपका शेयर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो शेयर्ड पेयर थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह। तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे गया, ठीक। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पे शेयर्ड पेयर थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया आपका, जीरो, क्योंकि डाइपोल बना ही नहीं, ठीक। यहाँ पे दोनों सेम है तो बीच में ही रहेगा, नहीं बना डाइपोल। यहाँ भी दोनों सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन, ये बीच में ही रहेंगे यहाँ भी। अब HCl का देखिए, HCl के केस में जैसे ये शेयर्ड पेयर है, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो HCl, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो एक आपका डाइपोल बन गया, ठीक है। ऐसे ही H2O के केस में भी हो जाएगा। तो वो मॉलिक्यूल्स जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या बनाते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जिसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है वो हमारे क्या बनाते हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स बनते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो जैसे पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये कैसे रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे क्या है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक ही के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूर दूर है नहीं, देखो जैसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, हाँ अभी बना ना डाइपोल, लेकिन अगर एक के यहीं पे प्लस है और इसी के ऊपर माइनस है, प्लस और माइनस एक के ऊपर एक है, तो कोई डाइपोल बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में सेपरेशन नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, इसीलिए ये कोई डाइपोल नहीं बना। अब कोई डाइपोल नहीं बना तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर। अच्छा, ये वाले कैसे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, अभी E नॉट क्या है, जीरो है, E नॉट क्या है, जीरो, ठीक है। तो ये ऐसे है, यहाँ भी E नॉट जीरो है, कोई हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, तो ये कैसे होंगे, जैसे ये थोड़ा सा डाइपोल बनाएंगे, माइनस प्लस ऐसे, तो ये मान लो ऐसे करके, हाँ प्लस माइनस, ये आपका एक और ऐसे करके, हाँ माइनस प्लस, हाँ ये आपका एक और ऐसे करके है, प्लस माइनस, ये आपका ऐसे है माइनस प्लस, ये आपका ऐसे है प्लस माइनस, ये इस टाइप से होते हैं। देखो यहाँ भी डाइपोल बन रहा है, डाइपोल बन रहा है, डाइपोल 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 डाइपोल, ठीक है। लेकिन यहाँ भी ये भी कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट इसका ऐसे है, 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 तो जो डाइपोल मूवमेंट का कोई ओरिएंटेशन नहीं है, यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है वो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं है, तो सब क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट डाइपोल मूवमेंट यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कंडीशन देखते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये वाले कैसे हो जाएंगे, जब आपका E नॉट है तो ये कैसे हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, इसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया। कौन सा डाइपोल हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्यों डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल बना है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो इस तरफ ओरिएंट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज उस तरफ ओरिएंटेशन ले लेंगे, तो इस हर जगह देखो डाइपोल मोमेंट बन गया, ठीक है, और आपकी उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके अंदर ऐसे। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ क्या होगा, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई E नॉट, तो ये भी ये ऐसे था, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला भी ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ये भी ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ भी अब क्या होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गई, ठीक है। ये ओरिएंटेड नहीं थे सारे प्रॉपर्ली, रैंडम मोशन था। अब सबका डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट किधर जाएगा, उधर ही को जाएगा,
डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगी, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें पोलराइजेशन ऑफ डाइपोल, पोलराइजेशन ऑफ सॉरी डाइलेक्ट्रिक अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स थे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक के ऊपर एक थे। ठीक है, तो इसीलिए नॉन पोलर थे और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल बन रहा था, तो ये क्या थे, हमारे पोलर थे। ठीक है, अच्छा जब बहुत सारे एक साथ हैं तो ये कोई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो डाइपोल मोमेंट है ही नहीं किसी में। अच्छा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है बट वो रैंडम मोशन है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो हो जाता है, तो यहाँ भी कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बट जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये वाले कैसे हो जाएंगे, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और ये जो डाइपोल बने हैं ये कैसे बने, इंड्यूस्ड डाइपोल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओरिएंटेशन ले लेंगे प्रॉपर, जैसे रैंडम मोशन था पहले, अब सब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी आपका डाइपोल प्रॉपर हो जाएगा और यहाँ पे भी ऐसे करके इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि व्हाट इज पोलराइजेशन, तो क्या होता है पोलराइजेशन, क्या होता है, इट्स डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और इसको हम कई बार पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन डेंसिटी, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली पोलराइजेशन क्या हुआ, जैसे कि ये आपका क्या है पूरा, जैसे कि सपोज ये हमारे पूरा स्लैब है, अब ये आपका क्यूबॉइड टाइप का हो गया, ये आपने ऐसे ये इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो बेसिकली पूरे इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो ये आपका ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, जब ये ऐसे करके बनेगा तो पूरे में आएगा ना, तो वही डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा क्या होता है, पोलराइजेशन। अब क्योंकि डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है इसीलिए इसको हम पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, कैसे जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते हैं वो कैसे आपका क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे कि अब हम लेके चलेंगे दो चार्ज प्लेट्स लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, दो चार्ज प्लेट्स लेके चलेंगे। ठीक है, वही कैपेसिटर, दो चार्ज प्लेट मतलब कैपेसिटर, ये आपकी हमारी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई, ये हमारी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इसके अंदर में क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी ई नॉट है वो ऐसे करके जा रही है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ऐसे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप देखिए इतना पार्ट इधर से इस तरफ से नेगेटिव से ये अलग कर लिया हमने,
और ये इधर से पॉजिटिव वाले हैं, ये जो पार्ट है, ये जो अंदर का पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, क्योंकि ये काफी पास पास है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी है क्या है, 0। तो ये जो रीजन है ये क्या है आपकी 0 चार्ज डेंसिटी। ये वाला जो रीजन है अंदर वाला, ये क्या हो गया आपका 0 चार्ज डेंसिटी। तब हमारी सिचुएशन, हमें पिक्चर इसकी कैसे दिखेगी, एक्चुअल पिक्चर कैसी दिखेगी हमें, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, ये इसके अंदर आपका क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया, इसके अंदर हमारा क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया, ठीक है। ये गैप नहीं है बीच में, ये जो गैप है ये है नहीं, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला रीजन 0 चार्ज, ठीक है। ये ऐसा करके हमें दिखेगा। अब हमें पता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट है, तो E नॉट कैसे करके जा रही है, E नॉट कैसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है E नॉट, ये वाली है ना, E नॉट ऐसे करके जा रही है। अच्छा, लेकिन इसकी वजह से कैसे जनरेट हो जाएगी, उसको E इंड्यूस मान लो या EP मान लो, ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E नॉट माइनस EP, ये हमारी क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। अब कितनी रेशियो से रिड्यूस्ड हुई, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी E नॉट, और रिड्यूस होके क्या हुई आपकी E नॉट माइनस EP, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। हमारी क्या होती है, रेशियो ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कप्पा, इसे हम क्या बोलते हैं, कप्पा, ठीक है। कहीं कहीं एप्सिलॉन r होता है, कहीं कहीं ये होता है, ये क्या होता है आपका, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो रेशियो ऑफ E नॉट टू E, रेशियो ऑफ E नॉट टू E इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, E नॉट टू E, क्योंकि ये क्या है आपका E नॉट माइनस EP क्या है आपका E है, यही आपका क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। फिर से देख लीजिए एक बार, ये हमारा क्या था, डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपका ऐसे सिचुएशन आ जाएगी जो कि हमने पीछे देखा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये इस रीजन में जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, 0। तो बचा क्या, इधर ये नेगेटिव और इधर ये पॉजिटिव, क्योंकि इसके उधर कोई नेगेटिव है नहीं इसके अंदर, और इसके उधर इसके अंदर कोई पॉजिटिव नहीं है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये आपके बच जाएंगे, ये वाला और ये, तो ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब पॉजिटिव जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट हो, तो ये रही जो हमने अप्लाई करी है इसकी वजह से, ठीक है। और जो पोलराइजेशन की वजह से हुई वो ऐसे करके आई, अब ये थोड़ी सी कम होगी क्योंकि हमने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इससे कम होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E नॉट माइनस EP। अब ये जो रेशियो आएगा E नॉट अपॉन में E नॉट माइनस EP या फिर E नॉट अपॉन में E, ये क्या होता है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, और इट इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ईदर एप्सिलॉन r और कप्पा, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं कि कैपेसिटेंस पे इसका क्या फर्क पड़ता है, कैपेसिटेंस पे इसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो ये आपका एक क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपके पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी इसका एरिया कितना है A, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है D, ठीक। तो अभी जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अभी इसकी कैपेसिटी क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, यही तो हमने निकाला था, डिराइव किया था। अब इसमें क्या आ गया, कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया, क्या आ गया, कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया पूरे उसमें, ठीक है।
ये हमारा क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो हमें पता है सिचुएशन क्या, इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, ई नॉट हमारा ऐसे ही था और ईपी हमारा ऐसे ही था। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट माइनस ईपी, ठीक। और दूसरी बात हमें पता है ई नॉट अपॉन में ई नॉट अपॉन में ई इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर, ठीक है। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर, ठीक। अब हम अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हमने पहले डेरिवेशन में किया था। हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, e इंटू डी, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू e इंटू डी, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू, e की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, e नॉट अपॉन में एप्सिलॉन r इंटू डी, ठीक है। अच्छा, अब e इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू डी। फिर से देख लो, आपको पता है e इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी आया है, ई नॉट बाय ई नॉट बाय ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन r होता है। तो इसका मतलब e उधर चला गया, ये इधर आ गया, e इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में e r, ठीक। हमें पता है v इज इक्वल टू e d होता है, तो v इज इक्वल टू e की जगह एप्सिलॉन नॉट e अपॉन में एप्सिलॉन r इनटू d। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, e नॉट क्या है, e नॉट क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, q है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू q है, ठीक है। तो आपका इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, q a अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू d। अब q इज इक्वल टू क्या होता है आपका, cv, q इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, cv, तो q की जगह cv पुट कर दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू c इंटू v इंटू a, ठीक है। सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन में a होता है, q अपॉन में, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन में होता है, सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a होता है, ठीक है। q इंटू a नहीं होता है, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन में a होता है, ओके। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, v इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू d, सिग्मा इज इक्वल टू q चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन में a, ओके। तो v इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, फिर सिग्मा की जगह क्या आ गया, q बाय a, ठीक। और बाकी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r सेम है इनटू d। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q की जगह cv आ गया, अपॉन में क्या आ गया, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू d। अब v से v कट गया, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a इनटू d। ये आपका क्या हो जाएगा, c कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। देखो अब आपका जो नया वाला c है उसमें एप्सिलॉन r आपका और लग गया, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लग गया। इसको कई बार हम ये भी लिख लेते हैं क्या, दैट इज c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू कप्पा अपॉन में a इनटू d। ये क्या है आपका कप्पा, ठीक है, KAPPA, ओके। तो ये देखिए कैसे कैपेसिटेंस पे इफेक्ट करता है। पहले आपका कैपेसिटेंस क्या था, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d था, ठीक। फिर अब नया कैपेसिटेंस, क्योंकि नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वो क्या है, E नॉट माइनस EP। अब हमें पता है E नॉट बाई E एप्सिलॉन r होता है, तो E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन r। अब हमें पता है V इज इक्वल टू E इंटू d होता है, E क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा, लेकिन E की जगह क्या पहले पुट करोगे, E नॉट बाई ER, E नॉट की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और ER इंटू d, ठीक, एप्सिलॉन r है, ठीक है। अब सिग्मा क्या होता है, q बाई a होता है, तो सिग्मा की जगह हमने क्या रख दिया, q बाई a, बाकी सब ऐसे ही। q की जगह क्या रख दिया, c भी रख दिया, b से भी कैंसिल आउट हो गया, तो c हमारा नया वाला ये निकला। इनफैक्ट हम इसे अब क्या मान सकते हैं, c डैश मान लेते हैं, क्योंकि दूसरा कैपेसिटेंस है। तो अब देखो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d आपका क्या है,
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी आपका क्या है सी, तो इसका मतलब सी डैश क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर इनटू सी। तो जब आप डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हो गया। अच्छा, अब चलो हम लोग देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, हमारे जो कैपेसिटेंस हैं उनका कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसी टाइप से आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, क्वाइट सिमिलर है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो पहले हम क्या देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम क्या देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो सीरीज कनेक्शन कैसे होगा आपका, सपोज 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3, ये तीनों आपके कनेक्टेड है एक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इधर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इधर प्लेट पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये आपका चार्ज हो गया। ये कैपेसिटेंस इसकी वैल्यू क्या है, C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अब देखो अगर आपका Q चार्ज फ्लो हो रहा है, Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो देखो ये Q चार्ज निकला निकला निकला, तीनों कैपेसिटेंस से क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहां से भी Q ही जाएगा, Q Q Q Q। क्यों, क्योंकि कोई डिवीजन तो है नहीं, कोई जंक्शन तो है नहीं, क्योंकि एक ही वायर है, तो वही चार्ज जो निकलेगा वही ऐसे घूम के आएगा। तो इन सीरीज सेम चार्ज will flow through all capacitors। ठीक है, सीरीज में सेम चार्ज फ्लो करेगा सारे कैपेसिटर्स से। ठीक, तो इसका मतलब सीरीज में आपका चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, अच्छा ये जो आपने सोर्स लगाया इसका पोटेंशियल V। ठीक, अब V देखो, पोटेंशियल हमेशा दो टर्मिनल, जैसे ये है ना, ये है मान लो, ये है A, ये है B, ये है C, तो ये इस पे पोटेंशियल VA है, इस पे पोटेंशियल VB है, इस पे पोटेंशियल VC है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, VB माइनस VC। ठीक है, तो क्योंकि दोनों टर्मिनल, ये दो टर्मिनल है, दूसरे दो हो गए, तो इन दोनों के बीच में अलग डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में अलग डिफरेंस होगा। तो टर्मिनल्स जब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पे ये C1 इन दोनों के बीच में है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो क्या हो गया, V1 हो गया। ठीक है, अच्छा ये इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V2 हो गया। ये कैपेसिटर इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V3 हो गया। क्योंकि देखो ये दो टर्मिनल, इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, ये दो टर्मिनल, इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया, ये दो टर्मिनल, इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V3 हो गया। ठीक है, तो इन पैरेलल इसका मतलब क्या हो गया, इन सीरीज सेम चार्ज विल फ्लो थ्रू ऑल कैपेसिटर बट will have क्या, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज इक्वल टू क्या है, V1। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C, है ना, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C। तो इसका मतलब V1 क्या हो जाएगा, चार्ज के अक्रॉस कितना फ्लो हो रहा है, Q अपॉन में C1। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 वो क्या हो जाएगा,
V2 इज इक्वल टू Q अपॉन में C2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 वो क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन में C3। ठीक है, ये V1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय C1, V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय C2 एंड V3 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय C3। ठीक है, ये हमारे तीन पोटेंशियल डिफरेंस हो गए तीनों के अक्रॉस। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब अगर मान लो हम चाहते हैं कि इन तीनों कैपेसिटेंस को रिप्लेस करके एक कोई कैपेसिटेंस लगाएं, इन तीनों कैपेसिटेंस को रिप्लेस करके हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं सपोज ये। ठीक है, तो उसको क्या मान लिया, C इक्विवेलेंट और V चार्ज Q फ्लो कर रहा है। अब हमें पता है V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों, C इक्विवेलेंट क्या होगा, C इक्विवेलेंट एक ऐसा कैपेसिटेंस होगा जो इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है अकेला और हमें सेम पोटेंशियल देगा और सेम चार्ज देगा। तो Q इज इक्वल टू C भी लगाओगे तो V इज इक्वल टू Q अपॉन में C इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, तो अब वो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, V की जगह विल पुट Q अपॉन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। Q कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब Q अपॉन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 1 बाय C इक्विवेलेंट, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं वो क्या होता है, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अगर आप इसे कंपेयर करोगे 10th क्लास में रेजिस्टेंस से, उसका उल्टा आ रहा है। रेजिस्टेंस में ऐसा पैरेलल में होता था लेकिन कैपेसिटेंस में ऐसा सीरीज में हो रहा है। तो हमारा जो 1 बाय C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब ऐसे सपोज n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस लगे हों, n नंबर ऑफ अगर आपके कैपेसिटेंस लगे हों बहुत सारे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट, तो 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस सो ऑन टिल 1 बाय Cn हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 1 बाय C इक्विवेलेंट। ठीक है, अब जो आंसर आएगा फिर इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, अच्छा कई बार जनरली जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं दो कैपेसिटेंस के केस में आते हैं, तो आप देख लो दो कैपेसिटेंस में ना आपको 1 बाय C1 C2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट हो जाता है। तो वजह से दो कैपेसिटेंस हैं आपके। ठीक है, अब आपसे बोला जाए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के बताइए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। तो इसका मतलब 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 C2 प्लस C1। तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, तो अगर दो कैपेसिटेंस से इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को आ जाए तो आप डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसको डिवाइड कर दो उनके सम से, उनके सम से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो। और अगर दोनों इक्वल है, अगर C1 इज इक्वल टू C2 C के बराबर है, उस केस में C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C into C अपॉन में C प्लस C, दैट विल बी C स्क्वायर अपॉन में 2C, C से स्क्वायर कट गया तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C बाय 2। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कैपेसिटेंस 10 फैरेड का है, ये भी 10 फैरेड का है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका इसका 5 फैरेड हो जाएगा, क्योंकि 10 बाय 2, क्योंकि दोनों की क्या है सेम है वैल्यू। ठीक है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। किस पे आते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे।
तो जब हम इसकी बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दिस इज अवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, तीन कैपेसिटेंस है जो कि किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा, ठीक है। इन तीनों को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल भी है, ये हमारा क्या हो गया, C1 C2 C3। ये सपोज एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। अब देखो दोनों तीनों कैपेसिटेंस, ये भी इन दोनों के अक्रॉस है, ये भी इन दोनों के अक्रॉस है, ये भी इन दोनों के अक्रॉस है। तो इन पैरेलल सिंस all capacitors are connected between same terminals, so thus potential remains same, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इसके अक्रॉस भी V ही आएगा, V और सबके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सबका क्या है, V आएगा। लेकिन अब देखो Q चार्ज कितना फ्लो हो रहा था, Q। अब यहाँ पे देखो Q को तीन रास्ते मिल गए, आया जंक्शन मिला, तीन रास्ते मिल गए, इधर इधर इधर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि तीनों में सेम जाएगा, डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पे। तो यहाँ पे चार्ज कितना चला जाएगा, Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3, ठीक है। तो क्या पता चला हमें कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों कैपेसिटेंस के अलोंग सेम रहेगा, लेकिन जो चार्ज है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो Q है वो इन तीनों का क्या होना चाहिए, सम, क्योंकि यही चार्ज तो तीनों में बढ़ रहा है। दैट मींस यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हमें पता है Q क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इनटू V, क्योंकि इसकी जगह अगर हम कोई एक कैपेसिटेंस लगाएं सपोज, जो इन तीनों को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, ठीक है, वो C इक्विवेलेंट है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और चार्ज कितना, Q। तो Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, दैट इज C इक्विवेलेंट इनटू V। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, और Q1 क्या हो जाएगा आपका, C1 इनटू V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही Q2 क्या हो जाएगा, C2V, Q3 क्या हो जाएगा, C3V। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप, दैट मींस C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यहाँ से हम V कॉमन ले सकते हैं, दैट मींस C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल आउट। इसका मतलब C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया सीरीज में। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, तो आपका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस सो ऑन टिल Cn। तो पैरेलल में अगर है तो आप कैपेसिटेंस को क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे और आपको आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अगर पैरेलल में है तो आप क्या कर देंगे, डायरेक्टली उनको ऐड सम अप कर देंगे और आपको आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए पैरेलल में हमें क्या करना है, उनको डायरेक्टली ऐड करना है, और सीरीज में क्या करना है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्योंकि डायलेक्ट्रिक डिस्कस कर रहे थे, तो जो अभी हम लोगों ने देखा, कंडीशन देखी, वो कंडीशन डायलेक्ट्रिक अलग अलग तरीकों से कैपेसिटेंस में डाला जा सकता है। देखिए पहली कंडीशन डायलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, पहले देख लो
डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ठीक है। तो कंडीशन जो पहले हमने पढ़ी थी उसमें क्या था, ये आपका एक कैपेसिटेंस था, ठीक है, डिस्टेंस कितनी थी d, एरिया कितना था a, तो इसका कैपेसिटेंस क्या था c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d। अब इसमें हमने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है। ये हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया इसके अंदर, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k, ठीक है। तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा c डैश, वो क्या हो जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू a अपॉन में d, और c डैश इज इक्वल टू kc। ये तो एक कंडीशन हो गई, क्यों, क्योंकि हमें डाइलेक्ट्रिक पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, पूरे में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक। ये एक कंडीशन हो गई जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, केस 2 लेते चलते हैं, इसमें केस 2 लेते चलते हैं। क्या था आपका, सेम यही कैपेसिटर है, इसी में हमने फिर से डाइलेक्ट्रिक डाला, कैसे डाला, लेकिन हमने डाइलेक्ट्रिक पूरे में नहीं डाला इस टाइम हमने केवल कितने में सपोज डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ऐसे, ठीक। और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है t, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है t, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है t, यहाँ से यहाँ तक t, और यहाँ से यहाँ तक क्या फिर बचा d माइनस टी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d थी, तो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है t, तो ये क्या बचा d माइनस टी, और इसका जो है क्या है आपका k, ठीक है। इसका क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। अब देखिए नया कैपेसिटेंस, पहले केवल इतने पार्ट का कैपेसिटेंस निकालो, ये कैसा कॉम्बिनेशन बन गया, देखो अगर इसको हम देख के विजुलाइज करें तो एक ये अलग कैपेसिटेंस आ गया, ठीक, और उसके बाद एक ये अलग आ गया, तो ये दो कैपेसिटेंस हो गए किसमें, सीरीज में हो गए, एक और एक, दो कैपेसिटेंस किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो पहले आप ये निकाल लो C1 डैश, इसको क्या मान लो C डैश, या फिर C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d इंटू k, तो पहले तो k आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, पूरी प्लेट में है तो एरिया वही रहेगा, अपॉन में d की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में T1, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले पार्ट का निकाल लो, इसका C2 मान लो, ये C1 हो गया, इसका C2 मान लो, तो C2 आपका क्या हो जाएगा, C2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस t, क्योंकि C क्या होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d होता है, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया तो a ही है, डिस्टेंस क्या हो गई d माइनस t, यहाँ तो कोई डाइलेक्ट्रिक है नहीं तो कोई k वगैरह नहीं लगा, ठीक है। तो C1 क्या हो गया k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में t, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कितनी थिकनेस में है, t थिकनेस में है, और C2 क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस t, ठीक। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अगर सीरीज में हो तो C इक्विवेलेंट क्या होता है C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, है ना। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 C2 मतलब दिस इनटू दिस, तो क्या K इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में T मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस टी डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो इन दोनों का एडिशन, तो क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में t प्लस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस टी, ठीक। क्या हो गया C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो हो चुकी है, तो यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब हमारा C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में t इंटू d माइनस टी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट a कॉमन ले लो आप, अंदर क्या हो जाएगा K बाई टी प्लस 1 अपॉन में d माइनस टी,
ठीक है, k बाई टी इंटू 1/d-t, ठीक है। अब ये वाला पार्ट यहाँ आपको पता है ना, दिस मतलब कि ये होता है ना a/b/c/d, ये यहाँ और ये यहाँ, तो यही, तो ये सबसे ऊपर आएगा, ये सॉरी ये वाला जो है ऊपर ये यहाँ आएगा, तो देखो एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर कट गया, a से स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो हमारा जो c इक्विवेलेंट बचा, c इक्विवेलेंट क्या बचा, k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय t इंटू d माइनस टी होल डिवाइड बाय, अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, t इंटू डी माइनस टी एलसीएम आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाय d माइनस टी इंटू टी, दैट इज प्लस टी। देखिए ये और ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया है ना, तो आपका c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में kd माइनस kt प्लस t, kd माइनस kt प्लस t, k इंटू डी माइनस k इंटू टी और प्लस t, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी ये d माइनस टी था ना, हाँ k इंटू टी, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो इसको और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से आप t कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अगर हम कॉमन लें एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d, हाँ c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में, इस पूरे में d कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, d कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, k माइनस, एक सेकेंड ऐसे मत करो आप, इस पहले इसमें t कॉमन ले लो, तो आपका क्या हो जाएगा, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में kd, यहाँ पे t कॉमन ले लिया, ठीक है। तो सपोज आपने माइनस का t कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, k माइनस 1, क्या बचा, k माइनस 1, अब आप d कॉमन ले लो, ठीक है। ये वाला पार्ट टाइम इरेजिंग, तो जब हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे t कॉमन लेंगे, तो आपका c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d हमने कॉमन ले लिया, क्या आया, k माइनस टी बाई डी इंटू k माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c इक्विवेलेंट या फिर c, तो आपका क्या हो जाएगा, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k अपॉन में k माइनस टी बाई डी इंटू k माइनस 1, ठीक है। ये पूरा ये और ये उतार दिया, क्या बचा इधर, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। इसका मतलब आपका क्या हो गया, c इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा, इज इक्वल टू kc अपॉन में k माइनस टी बाई डी इंटू k माइनस 1, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है, ठीक है। वो क्या आया, kc अपॉन में k माइनस टी बाई डी इंटू k माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई k माइनस 1, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा, हमारा पहला क्या था, ये था एक कैपेसिटर से डिस्टेंस दी है, एरिया है, तो c इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में t था, ठीक है। इसमें हमने t थिकनेस का एक आपने डायरेक्ट्रिक डाल दिया k, ठीक। तो ये वाला पार्ट c1 हो गया, ये वाला पार्ट c2 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो c1 क्या होगा, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में t, c2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में k माइनस d माइनस t, क्योंकि ये हो गया। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज हैं तो क्या हो जाएगा, c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, c1 इंटू c2 अपॉन में c1 प्लस c2, तो ये कर लिया, c1 इंटू c2, c1 ये है, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में t इंटू c2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस t।
अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे अभी एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिया, तो k एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में दिस, तो एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, तो क्या बचा C इक्विवेलेंट k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में t इंटू डी माइनस टी, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, t इंटू डी माइनस टी एलसीएम आ गया, t इंटू डी माइनस टी हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये k इंटू डी माइनस टी और ये उधर प्लस टी अपॉन में t इंटू डी माइनस टी, ये कैंसिल आउट हो गया। तब आपका क्या बचा, k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में k डी माइनस के टी प्लस टी, यहाँ पे माइनस टी कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों में तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ही के डी माइनस टी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या होगा के माइनस वन। ठीक, अब इसमें डी कॉमन ले लिया। डी क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें ये वाली सिचुएशन बनानी थी। ठीक है, तो डी कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे डी कॉमन लिया, यहाँ केवल के बचा, यहाँ पे टी बाय डी बचा, ये आपका आ गया। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, के अपॉन में ये पूरा पार्ट ऐसे लिख लिया और इसकी जगह सी लिख दिया, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, ये हमारी हो गई एक कंडीशन। इसी में एक कंडीशन और भी हो सकती थी, क्या कि हम दो डाइलेक्ट्रिक डाल देते, ऐसे करके हम दो डाइलेक्ट्रिक डाल देते। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती, K1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाती, K2। ठीक, तो अब C1 क्या हो जाता, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में टी, और C2 क्या हो जाता, यहाँ पे K2 आ जाता, C2 इज इक्वल टू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में टी माइनस टी, वही तो हो जाता, क्योंकि पहले क्या था, सिंपल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में टी माइनस टी था, अब K2 डायरेक्टली डाल दिया एक और, तो K2 आ गया। ठीक, अब फिर से वही C1 C2 इंटू C1 प्लस C2, तो यहाँ पे C1 तो ये हो गया, यहाँ पे K1 आ जाएगा, यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। क्यों, C1 की जगह क्या आ जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में टी, C2 की जगह क्या आ जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ देखिए K1 इंटू K2 क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, K1 इंटू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन में टी इंटू डी माइनस टी हो गया। ठीक है, अब ऊपर क्या कॉम, नीचे यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए और एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ गया। चलो ठीक है, नीचे देखो आप क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, K1 बाय टी प्लस K2 बाय डी माइनस टी, अंदर ये बचेगा। ठीक, फिर से वही एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर कट गया, a से भी स्क्वायर कट गया, तो अब ये सिचुएशन बची। अब यहाँ पे एलसीएम t इंटू डी माइनस टी आ जाएगा, तो ये डी माइनस टी K1 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे तो वही आ जाएगा t इंटू डी माइनस टी। अब K1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, डी माइनस टी, K1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, डी माइनस टी प्लस K2 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, t, K2 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, t, तो ये फिर से वही t इंटू डी माइनस टी, t इंटू डी माइनस टी कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर तो वही आपका क्या चल रहा है, K1 K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a, K1 K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, अच्छा ये हमारा आ गया। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा आपका ना, अब ये वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं कि यहाँ पे। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, अब सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई, क्या K1 d माइनस K1 t प्लस K2 t। ठीक, तो इसका मतलब सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में, ये तो K1 d ऐसे ले लिया,
यहाँ पे माइनस का टी फिर से कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा K1 माइनस K2। ठीक, अब क्या कॉमन ले लेंगे, अब टी कॉमन ले लेंगे, तो इधर लिख लेंगे हम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा K1 K2 डिवाइड बाई, जब इसमें से टी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, K1 डी का क्या बचा, K1 माइनस टी अपॉन में डी, K1 माइनस K2, K1 माइनस K2। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, क्योंकि डी कॉमन है, इसकी जगह क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो अब आपका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो सी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका K1 K2 बाय K1 माइनस टी बाय डी इंटू K1 माइनस K2 इंटू सी। ठीक है, देखो सेम है, देखो यहाँ पे केवल K था और इसका कुछ नहीं था, तो K है केवल K इंटू 1 और K माइनस 1। अगर K1 के साथ K2 भी आ गया तो यहाँ K1 K2 आ जाएगा, यहाँ K1 आ जाएगा और यहाँ पे K1 माइनस 1 की जगह K2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया जब डाइलेक्ट्रिक्स पढ़े हुए हों। ठीक है, ये तो क्या हो गया कॉम्पिटिटिव बेसिस पे हो गया। कॉम्पिटिटिव बेसिस पे क्यों हो गया, बेसिकली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देते हैं तो आपके पास ऐसे सिचुएशन दे दी जाएगी और बोलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो अब आपको ये याद होना चाहिए K1 K2 अपॉन में K1 माइनस टी बाई डी इंटू K1 माइनस K2 इंटू सी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अच्छा अब इसी में सिचुएशन आ गई, अगर ये हाफ पे रखा होता आधे पे, ठीक, तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या लिखते हैं, अगर ये आधे पे रखा होता तो ये क्या हो जाता d/2, ये भी क्या हो जाता d/2, तो यहाँ पे d/2 पुट करते हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेते हैं। खैर वो तो आप न्यूमेरिकल में कर लोगे, तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे कोई भी, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो और पैरेलल कॉम्बिनेशन उनका कर लीजिए। आप कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक सिचुएशन हमारी और आती है कि अगर यही आपके जो हैं डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे ना रख करके अगर ऐसे लगा हुआ होता, कैसे लगा हुआ होता, इस टाइप से, ऐसे, यहां पे क्या होता K1 और यहां पे क्या होता K2, हाफ। इसका एरिया कितना हो गया a/2 और इसका भी एरिया कितना हो गया a/2। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए आपका जो C1 है, जो आपका C1 है, हाँ यहाँ से, और ये डिस्टेंस कितनी है d, ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से देखिए C1 कितना हो जाएगा K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a की जगह क्या आ जाएगा a/2 और नीचे d, और इसका क्या हो जाएगा C2 इज इक्वल टू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, तो C1 और C2 हमारे निकल है, C1 क्या हो गया K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में 2d और C2 क्या हो गया K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में 2d। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, देखो ऊपर नीचे आ रहा है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, सिंपल ऐड कर देंगे, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में 2d प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में 2d। तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d कॉमन ले लो। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d कॉमन ले लिया, हमारा क्या आया K1 प्लस K2 बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा C, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C इंटू K1 प्लस K2 बाय 2, ये हमारा इस कंडीशन में C इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इंटू K1 प्लस K2 बाय 2। अब अगर मान लो यहाँ पे नहीं होता, कुछ खाली होता, तो यहाँ पे K2 की जगह क्या आ जाता 1 आ जाता, K2 की जगह क्या आ जाता 1 आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हो गया, उनके पोलराइजेशन के बारे में हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हो गया, और जब डाइलेक्ट्रिक हमारे कैपेसिटर्स के बीच में आते हैं तो कैपेसिटेंस पे
कैसे फर्क पड़ता है, कैपेसिटेंस हमारे कैसा चेंज होता है, ये चीजें हमने देख ली। अब हमारा बस एक टॉपिक बचा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।